मैं आप लोगों को करा रहा था सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट के क्वेश्चन कराते बहुत अच्छे चैप्टर हैं। यदि आपके सिलेबस में मैकेनिक्स का सिलेबस में पेपर है, बीएससी में मैकेनिक्स का किसी भी ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी सेम में है या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें यदि मैकेनिक्स का पेपर है, मैकेनिक्स के पेपर में विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चंस है, तो उसमें सेंट्रल ऑर्बिट का चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। फोर्स यानी कि एफ फाइंड करना है। किस एफ फाइंड करना है? क्या कह रहा है? इफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल का पाथ यानी कि जो पार्टिकल है मूव कर रहा है, कहाँ पर है, वो इतना दे रखा है। तो यहाँ पे उसका फोर्स कितना लगेगा उसकी बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। सेंट्रल ऑफ फोर्स का फार्मूला क्या होता है वो विशेष आपको पता होना चाहिए। क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। एफ बराबर एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू डबल डिफरेंशियल के साथ प्लस यू। ये पूरा फार्मूला होता है। मैंने कई क्वेश्चन करा रखे हैं, प्रूफ भी कराया, विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या है? द गिवन इक्वेशंस लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन, द इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, इसको लिख देते हैं यहीं पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास r की पावर n इक्वल टू a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको निकालना है u कैसे निकालते हैं? यहाँ पे लेट लिखते हैं। लेट u इक्वल टू 1/r। इसको मान लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे। जैसे हम पुट करेंगे तो विशेष ध्यान देंगे पे 1/u की पावर n इक्वल टू a cos n थीटा माइनस प्लस है यहाँ पे प्लस b sin n थीटा। विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ऊपर कर दे सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, u की पावर n इक्वल टू n, u की पावर n ब्रैकेट में a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक। हमने लॉग को बोथ साइड लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए लॉग ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट में u की पावर n स्मॉल ब्रैकेट a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू log 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देते हैं। जैसे ब्रेक करेंगे तो इसमें लॉ की प्रॉपर्टी लगा देंगे। विशेष ध्यान देंगे, लॉ की प्रॉपर्टी आप लोगों को आती है ना, नहीं आती कमेंट में पूछे, बताऊंगा, देखिएगा। लॉ की प्रॉपर्टी, यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी जैसे लगाएंगे, देखिए ये हो जाएगा लॉग u की पावर n प्लस लॉग एक ब्रैकेट में a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा इक्वल टू log 1। विशेष ध्यान देंगे। फिर अगले बार हम क्या कर रहे हैं, इसको जैसे करेंगे तो ये आगे आ जाता है। जैसे आगे आएगा तो क्या है, n log u प्लस log ब्रैकेट में a cos थीटा cos n थीटा प्लस b sin n थीटा इक्वल टू log 1 इक्वेशन सेकेंड, ठीक। इक्वेशन सेकेंड को यहाँ पे आगे आ जाते हैं, इस पे आइए, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड को हम लिखते हैं, इक्वेशन सेकेंड डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
थीटा के टर्म में डिफरेंशियल करेंगे। जैसे आप डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए n तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे log का 1/u du/d थीटा, विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका करेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास प्लस का, देखिए अपॉन में आएगा, पूरा अपॉन में लिख लेता हूँ। जैसे लिखेंगे a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा, ऊपर इसका फिर से रिपीट करेंगे। जैसे रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a n sin n थीटा प्लस बी एन कॉस एन थीटा इक्वल टू 0, विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इस नंबर को उधर भेज देते हैं। पूरे नंबर को जैसे हम उधर भेजेंगे तो इस माइनस को कॉमन ले लें यहाँ पे। जैसे माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे, एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ, विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए n/u du/d थीटा इक्वल टू n कॉमन लिया यहाँ पे, ब्रैकेट में a sin n थीटा माइनस b cos n थीटा अपॉन क्या है हमारे पास, a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखिए ये थीटा लिखा, यहाँ पे से n, ये n कैंसिल आउट हो गया। जैसे कैंसिल आउट होगा तो हम क्या करेंगे, ये u को इधर भेज देते हैं। जैसे u को इधर भेजेंगे और इक्वेशन ये होगी हमारे पास। अभी देखिए इसको हम इसे राइट लिखते हैं, du/d थीटा इक्वल टू, तो ये u यहाँ से जाएगा यहाँ पे, विशेष ध्यान देंगे। ब्रैकेट में ये रहेगा हमारे पास a sin n थीटा माइनस b cos n थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, अपॉन a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा। अब यहाँ पे a प्लस b cos n थीटा, यहाँ पे देखिए 1/, क्या है, 1/un है, यानी कि 1/un की पावर ये, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। इसको इक्वेशन मान सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन इसको मान लीजिएगा, इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास हो जाता है du/d थीटा इक्वल टू u की पावर, यहाँ पे un आएगा तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे n+1, यहाँ पे u की पावर n आएगा, यहाँ पे एक है तो n+1 हो जाएगा। ब्रैकेट में ये नंबर कौन सा, a sin n थीटा माइनस b cos n थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, समीकरण नंबर 4। विशेष ध्यान देंगे इक्वेशन 4 तक आप लोग वीडियो रोक के पॉज करके लिख लेंगे, फिर मैं इधर रफ करके फिर इक्वेशन 4 को आगे सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। 4 डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, या अगेन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए विशेष ध्यान देंगे, d² u/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसमें फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट को रोकेंगे सेकेंड का, या सेकेंड को रोकेंगे फर्स्ट का, किसी भी प्लस में होता कोई विशेष ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशियल कर लेते हैं, सेकेंड को रोक देते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे n+1, एक ब्रैकेट में u की पावर n du/d थीटा, ब्रैकेट में यहाँ ब्रैकेट a sin n थीटा माइनस b cos n थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, फिर आगे चलेंगे, इसमें प्लस फर्स्ट ये इसको रोकेंगे, अभी इसका रोकेंगे, फिर इसको करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास u की पावर n+1 ब्रैकेट में a n cos n थीटा, माइनस है, माइनस का प्लस हो जाएगा, b n sin
बी एन साइन एन थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ से एन थीटा बाहर ले लेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, यू हो जाएगा, पूरा यू आपका 1/u हो जाएगा। यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे, इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इक्वेशन में मैंने लिखा था, यहाँ पे ये नंबर दिया ना, तो ये 1/u होगा, ये दिया है यहाँ पे, तो ये 1/u आएगा, 1/u ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आगे चलते हैं, ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इक्वल साइन लगाया, हमारे पास क्या होगा n+1 एक ब्रैकेट में u की पावर n डी थीटा अपॉन डी की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है, जैसे वैल्यू रखेंगे यहाँ पे इंटू क्या हो जाए, देखिए u की पावर n+1 ब्रैकेट में इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरा, ये नंबर सेम है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्या, a साइन एन थीटा माइनस बी कॉस एन थीटा का पे स्क्वायर हो गया। स्क्वायर होने के बाद आगे चलते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है, u की पावर n+1 इसकी वैल्यू रखेंगे इंटू 1/1 u की पावर n इंटू n, विशेष ध्यान देंगे, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ बचेगा un बच जाएगा, un यहाँ पे रिमाइंडर में बच रहा, विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे un, विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे un हो रहा है। ठीक है, आगे चलिए, अब यहाँ पे चलते हैं, इसको प्लस कर दिया हमने, इसको जैसे प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाए, ये हमने लिखा n+1 का एक ब्रैकेट में u की पावर 2n+1, ठीक है, ब्रैकेट में a साइन एन थीटा माइनस बी कॉस एन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा un, यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे un बचेगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, जैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चंस को हमने ये लिखा है n+1 u की पावर 2n+1, ठीक है, इसको हमने लिखा ब्रैकेट में, क्या लिखा देखो, इसको विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे कर सकते हैं a स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा माइनस इसका किसका 2ab साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस un, विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को, लाइन काफ़ी बड़ी हो जा रही है, विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये माइनस एक साथ कॉमन ले लेते हैं, जैसे ये माइनस कॉमन लेंगे, और ये देखिए जिस पे मैं राउंड अप कर रहा हूँ 1 2 और ये 3, ये राउंड अप किया है, ये हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर बनना देखिए किसका, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a कॉस स्क्वायर कॉस एन थीटा, फिर माइनस नहीं प्लस b साइन एन थीटा ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर बाहर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस नंबर को अंदर भेजेंगे, फिर से रफ कर रहा हूँ, इधर का रफ करेंगे इस बार, विशेष ध्यान देंगे, बहुत अच्छा, n+1, यहाँ पे देखिए n+1 n की u की पावर 2n+1 u की पावर 2n+1, फिर ब्रैकेट लगाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, इसका मतलब किसका 1/, यहाँ पे 1/2n, ये ठीक है, u का स्क्वायर है ना, u की पावर n, ये 1/u की पावर n है, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 1/u हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड बाहर प्लस un। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हम इस वाले को किसी एक को भेज देते हैं, यहाँ पे देखो भेजेंगे, विशेष ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस नंबर को
पहले इसके साथ इस नंबर को अंदर भेज देते हैं, तो हम लिखा n+1, ठीक है, ब्रैकेट a+a² b² के साथ में पूरे नंबर, ये इसके साथ कर रहा हूँ, ठीक। तो क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया हमारे पास u2n+1 माइनस n+1 एक ब्रैकेट में यहाँ पे u2n+1 इंटू 1/u⁴n प्लस un, ये वाला, ठीक। विशेष ध्यान देंगे, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट होगा, देखिए विशेष ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, देखिए ये हमारे पास हो रहा है क्या, n+1 ब्रैकेट में a² प्लस b² u⁴2n+1, विशेष ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या, -n+1 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे बचा u प्लस un, विशेष ध्यान देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये u लिखा है, 4 नहीं है, विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 2n कैंसिल होगा, या u बचेगा, विशेष ध्यान देंगे। अब देखिए जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, n+1 एक ब्रैकेट में a² प्लस b² u⁴2n+1, विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये होने के बाद यहाँ पे माइनस nu माइनस u प्लस un, ये कैंसिल आउट, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें बचेगा n+1 एक ब्रैकेट में a² प्लस b² u⁴2n+1 माइनस u, इक्वेशन यहाँ पे 5, विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे इक्वेशन 5 पे। अब इक्वेशन 5 निकालने के बाद, इक्वेशन तक 5 हमने सॉल्व कर लिया, अब निकालते हैं क्या, फोर्स ऑफ लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, यहाँ लिखेंगे, नाउ फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, यहाँ पे लिखेंगे लॉ ऑफ फोर्स, तो हो जाता है हमारे पास F अपॉन h² u² इक्वल टू d² u/d⁴² प्लस u, विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इस फार्मूले को रखते हैं, इस फार्मूले को रखने के लिए क्या करेंगे, नीचे का रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, इस फोर्स, ठीक है, इसमें वैल्यू रख देते हैं, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर, ठीक है, n+1 a² प्लस b² u⁴2n+1 माइनस u प्लस u, ये वाला, ये u से u कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे थे जो हमारे पास h² u² इधर भेज देंगे, जैसे भेजेंगे क्या हो जाएगा, देखिए F बराबर n+1 एक ब्रैकेट में h² a² प्लस b² एक में, यहाँ से 2n जाएगा, u⁴2 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, u⁴2n+3, विशेष ध्यान देंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है, इतना कांस्टेंट नंबर है, तो हमारे पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा। इसको r में कन्वर्ट कर देंगे तो f प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाते समझाते इसीलिए कराया है। विदिन 5 मिनट में क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जब तक वीडियो देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं क्वेश्चन, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।